जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी के बारे में एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं और ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। एक संक्षिप्त परिचय आप यूपीएससी के बारे में जानेंगे कि यूपीएससी का गठन कब किया गया था, यूपीएससी का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका नियुक्ति कौन करते हैं। इन सारी बातों को बारी बारी से हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले यूपीएससी के बारे में दो चार शब्द में बोल देता हूँ कि यूपीएससी एक संस्था है। यूपीएससी एक संस्था है जो विभिन्न प्रकार की एग्जाम कंडक्ट कराता है, जिसके थ्रू आईएएस आईपीएस इस तरह के बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं। यूपीएससी क्या है? एक संस्था है, एक पद का नाम नहीं, एक संस्था है जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और इसको जब पास कर लेते हैं तो आईएएस या आईपीएस का इस तरह के पोस्ट मिलता है, अधिकारी बनते हैं। यानी कि आईएएस आईपीएस की जो अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको क्या बनना पड़ेगा? यूपीएससी को आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि यूपीएससी का फुल फॉर्म लिख दिया हूँ। यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? तो यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। यू फॉर यूनियन, पी फॉर पब्लिक, एस फॉर सर्विस और सी से कमीशन होता है। अब इसके बाद मैं बता दूं कि इसका गठन कब किया गया था, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को किया गया था। यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को ली आयोग सिफारिश पर, ली आयोग के सिफारिश पर इसकी गठन किया गया था, इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेड क्वार्टर, एचक्यू मतलब हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली होता है। हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय, यानी कि यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? हमारा न्यू दिल्ली में है। इसके बाद हर एक चीज के कहीं ना कहीं हमारे संविधान में वर्णन है, चर्चा है, तो उसमें यूपीएससी का भी वर्णन मिलता है कि यूपीएससी का संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि यूपीएससी का चर्चा आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, यानी कि 315 से 323 के बीच, मतलब 315 से 323 में, 315 से 323 में यूपीएससी का वर्णन है। और यह 315 से 323 में तो ये आर्टिकल हो गया, अनुच्छेद हो गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूपीएससी का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो वह भाग है हमारा 15, यानी कि यूपीएससी का वर्णन भाग 15 आर्टिकल 315 से 23। ठीक है। अब इसके बाद मैं बता दूं कि राष्ट्रपति जो होते हैं, ये राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति जो होते हैं, जो यूपीएससी क्लियर करता है, आईएएस आईपीएस होता है, जो कोई ये सब पद होता है, जब यूपीएससी क्लियर करने के बाद जब बनता है तो उसकी नियुक्ति पत्र राष्ट्रपति देते हैं। यानी आईएएस आईपीएस, अगर संक्षिप्त भाषा में बोला जाए कि यूपीएससी क्लियर कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र कौन बांटते हैं? तो राष्ट्रपति बांटते हैं। यूपीएससी कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र कौन बांटते हैं? राष्ट्रपति बांटते हैं। अब इसके बाद मैंने लिखा है अध्यक्ष, मैंने यूपीएससी जो संस्था है उसके कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, हेड होगा, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इसका अध्यक्ष का कार्यकाल इसमें लिखा हुआ है कि इसका अध्यक्ष का कार्यकाल 6 साल का ही होता है। यूपीएससी का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना साल? 6 साल होता है। या फिर 65 साल उम्र होना चाहिए, यानी कि ये दोनों में जो पहले हो जाए। अगर आप मान लीजिए 45 वर्ष के हैं और आपको अध्यक्ष बनाया गया तो 45 से 51 तक आप उसका अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि 65 साल की उम्र होगी, 65 साल की उम्र हो गया अगर पहले, तो आपको पहले रिटायर कर दिया जाएगा। यानी कि चाहे तो आप 6 साल की उम्र वाला पहले पूर जाए, चाहे 65 साल की उम्र हो जाए, 6 साल आपका पद हो जाए, मतलब उसका कार्यकाल हो जाए, या फिर आपका 65 साल उम्र हो जाए तो आपको मतलब रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर संवैधानिक दर्जा, माने संविधान में ये बना कब? 1926 ईस्वी में। कब बना? 1926 ईस्वी में। लेकिन हम लोग का संविधान था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में लागू किया गया था। और उसी समय यूपीएससी था, उसको भी संवैधानिक दर्जा मिल गया, जिसके तहत इसको आर्टिकल 315 से 23 में रखा गया। अब देखिए, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि संविधान लागू होते ही इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, संविधान में रख लिया गया। उसके बाद यहाँ पर मैंने दो चीज और लिख दिया है कि यूपीएससी का पहला अध्यक्ष, यहाँ पर पहला अध्यक्ष है कि यूपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन थे? रॉस वॉरकर। इंडिया में यूपीएससी का संस्था जो है उसका पहला अध्यक्ष कौन थे? रॉस वॉरकर पहला अध्यक्ष थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आईएएस बनने वाले भारत की पहला व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर लिखा हुआ सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब यहाँ पर ये जो बने थे, कब बने थे? 1863 ईस्वी में।
कब बने थे? 1863 ईस्वी में। अब तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाइएगा कि यहाँ पर इंडिया में तो यूपीएससी का गठन हुआ है 1926 ईस्वी में, लेकिन 1863 ईस्वी में आईएएस कैसे बन जाएंगे भाई? ये तो सोचने वाली बात है। तो इंडिया में नहीं होता, इससे पहले इस सिविल सेवा की परीक्षा इंग्लैंड में किया जाता था। जो बड़ा बड़ा अधिकारी होते थे वो सिविल सेवा परीक्षा के अंतर्गत ही आया जाता था और वह इंग्लैंड में होता था, यानी कि इंग्लैंड से प्रेरित होकर ही इंडिया में ये इस संस्था को गठन किया गया है। तो इंग्लैंड, यहाँ पर लिखे कंपटीशन विद ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश गए थे, ब्रिटेन गए थे, इंग्लैंड गए थे और वहाँ के लोगों में, मतलब वहाँ के लोगों के साथ पढ़कर वहाँ कम्पीट करके 1863 ईस्वी में सत्येंद्रनाथ टैगोर आईएएस मतलब बने थे और यूपीएससी उस समय बोलिए जो भी कहिए उसका परीक्षा पास किए थे। यानी कि भारत की ओर से आईएएस बनने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। किसके प्रतिस्पर्धा में थे? ब्रिटेन के साथ, यानी ब्रिटेन वासियों के उसके साथ में कंपटीशन किए थे और ये पहली बार क्या बने? भारत की ओर से आईएएस बने थे 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में बने थे। और ओवरऑल मैंने आपको छोटी मोटी जो भी जानकारी था मेरे पास वो मैं आपको बतला दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को यह बात पूरी समझ में आ गया होगा। अगर छोटी मोटी कुछ त्रुटि हो गया है तो आप भी उसको कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा। और अंततः जाते जाते मैं एक बात और बता दूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है और कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और इस पर बने रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ये भली भांति आप लोग कर मतलब समझते हैं। सो आप लोग वह कर दीजिएगा, यानी कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।